राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मान्याखेत थी। मान्याखेत या मालखेत दोनों इसका नाम है, जो वर्तमान सोलापुर जिला जो है महाराष्ट्र में उसके निकट है। और गोविंदा थ्री और अमोघ वर्ष, इंदिरा थ्री, कृष्णा थ्री इसके प्रमुख शासक हुए, जो बहुत प्रसिद्ध हुए अपनी वीरता के कारण। राष्ट्रकूट वंशों ने पाल वंश के राजाओं से और परमार वंश के राजाओं से और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं से काफी लड़ाइयां लड़ी। इसके अतिरिक्त ये जो बेंगी वंश के थे, चालुक्य थे, बेंगी के चालुक्य, वो जो आंध्र प्रदेश में इस समय है, उनसे भी लड़ाई लड़ी थी। चोल से, पांडे से और चोल वंश के राजाओं से, पांडे वंश के राजाओं से इन्होंने, और चेर वंश के राजाओं से, और पल्लव से भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। और जो गोविंदा थ्री था, इसने लंका के राजा को और उसके मिनिस्टर को बंदी बना कर ले आया था अपने यहाँ, और वहाँ के जो कुल देवता थे उनको भी गोविंदा थ्री ने उठा कर ले आया था, अपने यहाँ स्थापित करवाया था। और अपनी राजधानी निकट एक हालापुर स्थान है, हालापुर में उसने विक्ट्री स्तंभ बनाया था, विक्ट्री पिलर, जो उसने लंका में विजय प्राप्त की थी। तो गोविंदा थ्री ने पाल वंश के राजाओं से लड़ाई लड़ी थी, फिर ये गुर्जर प्रतिहार से लड़ाई लड़ी थी इसने, और फिर बेंगी की चालुक्य से इसने लड़ाई लड़ी थी। फिर जो कर्नाटक में गंगा डिनास्टी थी, उससे भी इसने लड़ाई लड़ी थी गोविंदा ने, और सब पर इसने जीत हासिल किया था। और उसके बाद इसका कार्यकाल 793 से 814 था ईस्वी है। अमोघ वर्ष इसके बाद हुए, वीर राजा थे, और इनका कार्यकाल 814 से 878 ईस्वी है। सबसे लंबा शासन अमोघ वर्ष का ही है। ये बहुत बड़े कवि लेखक थे और बहुत बड़े राजा भी थे। 64 साल इन्होंने शासन किया। इन्होंने मान्याखेत को बसाया, जो राजधानी थी इसको बसाया था और इसको संवारा था अमोघ वर्ष में। इंदिरा थ्री जो इसने कन्नौज पर जीता था, इसने 915 में आक्रमण से 918 के बीच में इसने आक्रमण किया था इंदिरा थ्री ने। कन्नौज जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के में था, उसने जीता था। और इसने भी चोल वंश के राजाओं से लड़ाई लड़ी थी, और पल्लवों से भी लड़ाई और पांड्यों से भी लड़ाई लड़ी थी। तो इंदिरा थ्री का जो कार्यकाल था 915 से 927 ईस्वी था। और कृष्णा जो थ्री थे, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, उसमें राष्ट्रकूट वंश के राजा हुए थे। 934 से 963 ईस्वी इनका कार्यकाल था राजपाट करने का। और इन्होंने इसके बाद इन्होंने चोल वंश के राजा परंटका को 949 ईस्वी में हराया था कृष्णा थ्री ने। और उत्तरी चोल जो चोल क्षेत्र है उसको अपने अधीन कर लिया था। इसने रामेश्वरम तमिलनाडु में, जो रामेश्वरम है उसके निकट विक्ट्री पिलर गढ़वाया था, जब उसने चोलों पर विजय प्राप्त की थी कृष्णा थ्री ने। और एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर, शिव मंदिर, कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। और एल मसूदी जो 915 ईस्वी में इस समय भारत की यात्रा पर आया था, उसने वल्लभराज एक थे, राष्ट्रकूट के राजा थे, बहुत ही वल्लभराज का वर्णन किया है। वो भी एक राजा, बहुत प्रसिद्ध राजा था राष्ट्रकूट वंश के। इस प्रकार से राष्ट्रकूट वंशों ने कला के क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर बनाए थे, बहुत सारे बौद्धों को, जैनों को, और जो विष्णु भक्त थे और शैवीज में थे, शिव भक्त थे, सबको, यहाँ तक मुसलमान ट्रेडर को भी, व्यापारियों को भी, मुस्लिम व्यापारियों को इन्होंने भी, जो अरब से आते थे उनको व्यापार करने की छूट दी थी। बहुत सारे मुस्लिमों की मस्जिद राष्ट्रकूटों के जो इलाका है, महाराष्ट्र का तटीय इलाका है, वहाँ पे मिलते हैं अभी भी। तो इन्होंने कला को भी संरक्षित किया था और व्यापार को भी प्रोत्साहित किया था राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। और आपका स्वयंभू जो संस्कृत और प्रकृति और अपभ्रंश, 3 भाषाओं का इनके राज्य में था। अमोघ वर्ष के दरबार में वो रहते थे अपभ्रंश के कवि, जो स्वयंभू और उनके पुत्र भी शायद राष्ट्रकूट वंश के राजा के समय में ही। इस प्रकार से ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में है मुख्य बातें।